बाबू हमार बेटा मर गया हम एक का बेटा आले बाबू हम एक का बेटा आले बाबू हम कैसे रे बाबू हम बेटा के लादा बाबू हम बेटा तू हो गया अब तू हो गया पुतो एक का बेटा बाबू आप कैसे रे आप कैसे रे ये पुतो और मुझमा और बेटा बना देला 2 साल बेटा के शादी के 2 साल 2 साल के बाबू कैसे रे मेरा 1 साल का बच्चा है उनका, छोटा सा बच्चा अभी छोटा, वो अपने बाप का छोटा बच्चा कैसे बेटा माइया बेटा हमारा छोड़ी के उड़िए गेला गे माइया। जब आप शराबबंदी जो है सफलतापूर्वक नहीं लागू कर सकते हैं तो शराब के आड़ में कितने लोगों को मारेंगे। जहरीला शराब के वजह से बिहार में लगातार मौत हो रहा है और वो इसलिए मौत हो रहा है जहरीला शराब की वजह से कि जो बढ़िया शराब होता है उत्तर प्रदेश में बिकता है, योगी आदित्यनाथ के राज्य में, दिल्ली में बिकता है, पंजाब में, हरियाणा में बिकता है। वो शराब जो है बिहार में बंद है और उसके वजह से यूरिया वाला शराब जो है, पोटास वाला शराब जो है, फिनाइल की गोली वाला शराब जो है बिहार में लोग पीते हैं। और जहां पे खड़ा हूं ये बिहार की राजधानी पटना का बिस्कोमान कॉलोनी है और यहाँ पे सिंटेक्स के टंकी में शराब बेचा जाता है। सही है कि नहीं है? हाँ सही बात सही बात। बताइए ये माँ है और इनका इकलौता बेटा था, सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले शादी हुआ था उस लड़के का, सिर्फ 2 साल पहले शादी हुआ था और इकलौता बेटा वो जहरीला शराब पी के मर गया। आखिर जहरीला शराब आया कैसे, क्यों आया? ये 1.5 साल का बच्चा है और ये बार बार पापा 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 ढूंढ रहा है। आखिर इसके पापा नहीं अभी पापा पापा कर रहा है बाबू हमारा और अपना है लड़का के बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। जहरीला शराब से तो अच्छा होता कि जो शराब है वो बिहार में मिलता और उससे जो है कम से कम बिहार के लोग इस प्रकार से नहीं मरते। ये जहरीला शराब पी पी के लोग मर रहे हैं। आखिर जहरीला शराब आ कैसे रहा है और बिहार की राजधानी पटना में कैसे आ जा रहा है जहरीला शराब? जो मरे हैं उनका उम्र कितना था? वो 28 साल। क्या नाम था उनका? अखिलेश कुमार। कौन थे वो? वो हमारे दामाद थे। आपके दामाद थे। कितना साल पहले शादी हुआ है? 2 साल पहले शादी हुई है उनका। सिर्फ 2 साल पहले? हाँ, जिसे एक छोटा हुआ में किया है शादी का, बहुत अरमान से शादी की है बेटी के। होम डिलीवरी दारू लाला के देता है, लोग मांगाता है तो ऐसी जगह पे है। कोई विकास नाम का लड़का है जो बेचता विशाल माँ भी बेचता है, माँ भी बेचता है दारू, बेटा भी बेचता है, बाप भी बेचता है, झोला में कर करके लाके ने सब पूरा सेल करता है। एक बार जेल जा सकते हैं, वो अभागी लड़की को देख सकते हैं, तस्वीर भी है हमारे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जहरीला शराब से मौत लोगों की बिहार में हो रही है और नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा आंखों पर से पट्टी हटाइए, नीतीश कुमार जी हटाइए, या तो इसे पूर्ण रूप से बंद कीजिए या तो पूर्ण रूप से चालू कीजिए। स्माइक का तस्करी सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है, गांजा का तस्करी सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। उसके करमाती है, उस लोग मार रहा है, इस लोग के नीतीश कुमार मार रहा है। चालू कर दीजिए, बंद कहाँ है? तो बंद खाली अब कागजी न किए हुए हैं, बाकी तो खुलेआम दारू बिक रहा है, होम डिलीवरी बिक रहा है। थाना के नजदीक से जाके होम डिलीवरी होता है, जहाँ थाना के पेट्रोलिंग गाड़ी रहता है, इस जगह पे उसका होम डिलीवरी आता है। घूस खा खा के पैसा सप्लाई करवाता है। पुलिस घूस खा खा के पैसा कमा रहा है, सप्लाई करवा रहा है, पुलिस करवा रहा है। शराब मिलता है यहाँ पे? हाँ सर मिलता है, मिलता है। शराब मिलता है यहाँ पे? हाँ सर मिलता है। मिलता है शराब? हाँ मिलता है, खुलेआम मिलता है शराब, हर जगह मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। शराब मिलता है यहाँ पे? हाँ शराब मिलता है? हाँ मिलता है। पता नहीं है कि शराब बिक रहा है। यहाँ पे इतना ज्यादा शराब मिलता है। शराब मिलता है यहाँ पे? मिलता है मिलता है मिलता है शराब। शराब यहाँ पे मिलता है? मिला नहीं सर, तो ऐसा बात ऐसी हो हाँ मिलवे करे शराब। शराब मिलता है यहाँ पे? मिलता है तब नहीं से हो रहा है भैया। शहर का हर गली गली में शराब बिकता है। हर गली गली में
और ये बात जो है सिर्फ हमें नहीं, पत्रकारों को नहीं, सबको पता है। यहाँ तक कि नेताओं को भी पता है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोगों को भी पता है। फिर भी जो है पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि शराब अगर चालू रहेगा तो तस्करों को कम फायदा होगा, और शराब अगर बंद रहेगा तो उसके आड़ में तस्करी कराएंगे, और तस्करी से जो पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के समय में करेंगे। सही है कि नहीं? सही बात, सही, बिल्कुल सही बात है। आपके बेटे का मौत कितने दिन पहले हुआ? परसों की बात तो परसों से यहाँ पे विधायक, सांसद, नेता नहीं आया है। बाढ़ सांसद बगल में है, नहीं आया, समझे कि नहीं, केवल वोट लेने के लिए आता है बस। बिक्री करने वाली की अभी तक वो थी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई, खुलेआम घूम रहा है वो। अभी तक मेरे पास उसकी फोटो भी है, मैं दिखा रहा हूँ। ये खुलेआम घूम रहा है ये बंदा। इसी ने मेरे भाई के सब शराब बिक्री थी। मैं अस्पताल ले जा रहा था भाई को। मोबाइल ऑफिशियल जो उसका स्विच ऑफ किया हुआ है, मोबाइल देखा जाए, सुना जाए। अभी हम कई बार बिजनेस टाल के स्विच ऑफ कर दिया, और जो कि ऑफिस का सरकारी अति मिला हुआ नंबर है करने वाला का फोटो। और मेरे भाई ने अस्पताल ले जाने के क्रम में बताया कि विशाल कुमार से ही शराब खरीदे हम, और शराब पीने की वजह से मेरी ये गति हुई है। उसने अस्पताल ले जाने के भाई शराब पिए क्यों? शराब भी तो गलत है, गलत है, लेकिन से बुला के पिलाया गया। 4 आदमी के पिया रहा है पकड़ कर। हाँ, पकड़ के दोस्ती पिलाया है। हाँ, जब तक नहीं मिलेगा तब तक पिएगा नहीं। इसका काम पिलाया है, बेटा के बुला के घर से लेकर सरकार बंद करेगा तो ना पब्लिक पिएगा। सरकार को तो यहाँ नोट चाहिए, मोदी का तो खाली रुपया चाहिए, खाली मोदी करे। कहाँ बंद करवाए? जहरीला साहब पुलिस चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ये वो पत्ता तक नहीं हिलने देगा। यहाँ के जो चाहेगा प्रशासन तो एक पत्ता तक नहीं हिलने देगा। ये कौन खेत के मूल्य बगल में दारू बिक रहा है, इसको बंद नहीं करने का पामर है? चाहेगा था ना, पुलिस के मर्जी से तो बिक रहा है, पूरा सिस्टम करप्ट है। यहाँ पर एक्साइज है सर, यहाँ पर धराता है दारू, यहाँ से दारू बेच दिया जाता है। वही दारू 50 दिन बाद, नकली दारू अगर 50 दिन हो जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है तो जहर बन जाता है, पूरी तरह पॉइजन बन जाता है, पूरा बॉडी में पॉइजन। हमारे साथ शाम के आप चलिए और देखिए कि हम दिखाते हैं कितना दारू बिकता है। यहाँ पुलिस पकड़ के 10 शराब लाती है, फिर उसी शराब को बिक्री जो पी जाता है, बिक्री करने वाले तस्कर को बेचते हैं। तस्कर को बेच करके सप्लाई किया जाता है उस शराब को। फिर से जैसे शराब पकड़ाता है, दिखाते हैं पेपर में कि मैंने इतना शराब को जब्त किया, अब फिर उसको तस्करों से पैसा लेकर उसको वापस करके पूरा मोहल्ले में बंटवा के बिकवाते हैं। यहाँ तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था भाई। हैं पोस्टमार्टम में हम लोग बहुत लड़े हैं एनएमसीएच में कि पोस्टमार्टम किया जाए। वो बोल रहे हैं कि कार्डियक अटैक के कारण मौत हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है सर। रात भर हम लोग खड़ा थे। रात को 3 का क्या नाम था? अखिलेश कुमार नाम है मेरा। उम्र था? उम्र 28 साल। उनका शादी हुआ था कि नहीं? साल भर 2 साल पहले शादी हुआ। एक छोटा सा बच्चा, वो अपना बाप का मुंह तक नहीं देखा है, और मृतक अभी तक। और किन की मौत हुई थी? उनके घर आपके भाई, क्या नाम था उनका? विवेक कुमार। अच्छा, कितना साल उम्र था? 27 साल। अच्छा, क्या करते थे वो? कुछ नहीं करता था। कुछ नहीं करते थे तो शराब क्यों पीते थे, बताइए। एक लत होती है, एक वैगे। आप शराब बंदी कर दीजिएगा, जिसको पीने का आदत बन गया है 12-15 साल से। आजकल देख रहे हैं कि 10 साल का 15 साल का लड़का बोनोफिक्स सोनोफिक्स सूंघ रहा है 10 रुपये का लेकर, है उसको लत लग गया है। एक वैग आप बंद कर दीजिएगा तो आदमी तो पिएगा ही ना, या तो मर जाएगा या तो पिएगा, दोनों से एक ही काम होगा। ये लोग पार्टी किया, पार्टी में दारू लाया, वहाँ से दारू ये लोग पिया, पीने के बाद दो की हालत गंभीर हो गई, जिसको एनएम से जाने के क्रम में मौत हो गई। एक कुमरार में था, उसका भी मौत हो चुका है। एक गंगाराम ट्रामा से हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तक, उसका भी बयान ले लिया जाए। 4 लोगों ने शराब पिया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की स्पॉट ही पर मौत। आपके भाई की शादी हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी। ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी का। जरा सोचिए, इस दृश्य को बदलने का प्रयास किया जाए। एक तो बिहार में रेवेन्यू का जो संसाधन था उसे बंद कर दिया गया, और शराब इतना खराब है तो उत्तर प्रदेश में भी बंद किया जाए, पूरे भारत में बंद किया जाए शराब खराब है तो। और अगर शराब अच्छा है तो दिल्ली में चालू है शराब, राजस्थान में चालू है शराब, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चालू है शराब, तो बिहार में भी शराब चालू किया जाए। दिल्ली में तो एक शराब खरीदने जाइए, दूसरा ऑफर में मिलता है अरविंद केजरीवाल के राज्य में। पंजाब में जो है 20% ऑफ, 30% ऑफ। हरियाणा में जो है एक पूरा कार्टून खरीदिएगा तो ये कार्टून फ्री मिलता है। ये स्थिति है। दूसरे जगह पे शराब जो है जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। और हाँ, आर्मी में भी शराब सप्लाई है।
अगर शराब खराब है तो आर्मी को सप्लाई क्यों दिया जा रहा है? वहाँ पे कैंटीन में शराब क्यों आता है? जरा सोचिए। तो पूरे देश में शराब बंद किया जाए, वरना बिहार में मेहनती मजदूर जो होते हैं वो जब शाम को थक जाते हैं तो थकान दूर करने के लिए भी शराब ढूंढते हैं। वरना बिहार के मजदूर जो है बिहार से बाहर जाके जब नौकरी करते हैं वहाँ पे लत लग जाता है, और वो लोग जब बिहार में आते हैं तो उन्हें शराब चाहिए होता है और जहरीला शराब के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए, वरना पूरा रूप से चालू कर दीजिए शराब, ताकि जो है बिहार में हर दिन किसी न किसी गांव में एक आदमी की मौत होती है जहरीला शराब की वजह से। लेकिन जब संख्या बढ़ जाता है तो वो मीडिया में आता है, संख्या नहीं बढ़ता है तो मीडिया में नहीं आता है। और इस घटना को भी दबाने का प्रयास किया गया। इन लोगों को बोला गया था कि स्टेटमेंट नहीं देना है। सही बात है कि गलत बात है? सही है, सही है। बोला गया था, हम लोग को बोला गया था कि नशीली पदार्थ से हत्या हुई है। हाँ। जबकि नशीली पदार्थ क्या है आप बता दीजिए। क्या अफीम है, गांजा है? स्टेटमेंट देने के लिए क्या बोला गया था? बोला गया था कि इस चीज़ को करने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, इस चीज़ को अब जो है उसको कर लीजिए। में गए, हॉस्पिटल में गए, ओथी करने के लिए बोल रहे थे कि थाना में जाना है, उसी थाना अध्यक्ष को बुलाइए, FIR करना है। तो बोला गया कोई करने से फायदा नहीं है, ये सब तो ऐसे दारू पिया अपने, ये ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसको बात को यही खत्म कर दिया जाए। लिखा हुआ है कागज में कार्डियक अटैक के कारण मौत हुआ है। NMCH के डॉक्टर बोले हैं कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा कार्डियक अटैक के कारण मौत हो रहा है, इनके कागज में लिखा हुआ है। 28 साल को युवा को कार्डियक होगा, हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। अभी सोचिए, एक को होगा, 2 इंसान को हार्ट अटैक से कैसे? एक ही साथ तीनों के हो जाएगा। मुंह से पूरा फेन निकल रहा था, मुंह से पूरा फेन निकल रहा। मौत हुआ है जहरीला शराब की वजह से, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया। अभी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट नहीं आया है। NMCH का बोला कि जहरीला से मरा है, जहरीला से मरा, डॉक्टर बोला है। हाँ बोला है। आपको हमने खुद बताया कि उन्होंने शराब पिया है। ये रास्ते में जाते के क्रम में हमको बताएं कि हमने शराब पी है 4 दोस्तों के साथ और शराब पी है, तो डॉक्टर को बताया तो वो लोग उसी तरह का ट्रीटमेंट किए हैं। कि बिहार का हाई कोर्ट से विनती है और देश का सुप्रीम कोर्ट से विनती है कि बिहार को बचाने का प्रयास किया जाए, वरना इस जहर में पूरा बिहार जो है एक दिन डूब के मर जाएगा। विनती है आप लोगों से। मेडल लेना है उनको, जय हिंद। बंदी करवा के।